नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दो शख्स के साथ एक इतनी भूतिया और खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ चुका हूं, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी रेलवे स्टेशन पर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैं थोड़ा उन्हीं के अंदाज में सुनाऊंगा, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कानों में ईयरफोन्स ठूस लीजिए ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। दोस्तों, ये कहानी है उस रात की जब मैं और मेरा दोस्त दीपक एक छोटी सी ट्रेन जर्नी पर निकले थे। स्टेशन का नाम था चांदपुर, एक पुराना और छोटा स्टेशन जो अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यह स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहता है और वहाँ कुछ अजीब होता है। हमने ये सब तो बस अफवाहों में सुन रखा था, लेकिन उस रात हमें पता चला कि अफवाहें कभी कभी सच भी होती हैं। हमारी ट्रेन लेट थी और हम दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए टाइम पास कर रहे थे। स्टेशन बिल्कुल खाली था, सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म और दूर अंधेरे में एक पुरानी सिग्नल लाइट जो हल्की सी चमक रही थी। सब कुछ ठीक था जब तक एक अजीब सी ठंडक हमें महसूस नहीं हुई। दीपक बोला, यार ये स्टेशन काफ़ी क्रीपी लग रहा है। मैंने हंस के कहा, ज़्यादा सोच मत, बस कुछ देर में ट्रेन आ जाएगी। थोड़ी देर बाद हमें लगभग 2 घंटे हो चुके थे और अब तक ट्रेन नहीं आई थी। प्लेटफॉर्म और ज़्यादा सुनसान लगने लगा था। हमारे आसपास का माहौल एकदम चुप था, जैसे हवा भी वहाँ रुक गई हो। तभी अचानक से एक हवाई झोंका आया और एक पत्र जो हमारे करीब पड़ा था हवा में उड़ गया। उस वक्त एक अजीब सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर तो कोई नहीं था। दीपक ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, बिना एक शब्द बोले। कुछ गड़बड़, दीपक बोला, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। स्टेशन के गेट के पास से हमें एक परचाक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पतली लेकर से साइकिल लेकर गुजरा हो। हमने देखा लेकिन कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई और अब लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक पुरानी गाड़ी की आवाज़ आई जो पहले हमें स्टेशन के पास सुनाई दी, लेकिन जब हमें प्लेटफॉर्म के पास गए तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। दीपक ने घबराते हुए कहा, चल यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, अब मैं भी काफ़ी घबरा गया था, लेकिन ट्रेन का इंतज़ार करना ज़रूरी था। हवा में एक अजीब सी बसंती बू थी, जैसे कोई पुरानी चीज़ सड़ी हुई। तभी एक बुढ़िया प्लेटफॉर्म के कोने से हमें नज़र आई। उसके हाथ में एक लाल थैला था और वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन जब हमने उसे बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बुढ़िया की चाल में कुछ अजीबपन था, जैसे उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे हों। हम दोनों थोड़ी दूर हट गए, लेकिन वो सीधा हमारे पास आ गई। जैसे ही वो पास आई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वो हंसी काफ़ी डरावनी लग रही थी। दीपक ने कहा, चल भाग यार। हम दोनों भाग के स्टेशन के दूसरे साइड पर चले गए, लेकिन जब हमने वापस देखा तो वो बुढ़िया वहाँ नहीं थी, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। अब हम दोनों के दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगीं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग अब क्या करें। तभी एक और आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। हमने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखा और दूर अंधेरे में एक पुराना स्टीम इंजन वाली ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ट्रेन धीरे धीरे कर रुकी, लेकिन उसमें कोई पैसेंजर नहीं था। सिर्फ एक पैसेंजर था जो कि खिड़की पर बैठा हुआ था, जो कि हमें घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बात थी, उसे वो जिंदा ना हो। मैंने दीपक से कहा, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये कोई बात नहीं, ये हो सकता है भूत प्रेत का चक्कर हो। दीपक ने भी हाँ सिर हिला दिया। हम दोनों डर से ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी एक और अजनबी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई प्लेटफॉर्म के नीचे से आवाज़ मार रहा हो। क्या तुम्हें भी सुनाई दी? दीपक ने डरते हुए पूछा। मैंने बस हंसा, फिर हिला दिया। हम दोनों नीचे झांके, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिखना नहीं चाहता हो। उस वक्त एक और अजीब सी बात हुई। एक स्टेशन मास्टर यूनिफॉर्म पहने आदमी हमें स्टेशन एक दूसरे कोने से आता दिखाई दिया, लेकिन जब हम उसके पास गए तो उसके हाथ में कोई भी
चीज़ नहीं थी, जैसे वो यहाँ का असली आदमी ना हो। स्टेशन मास्टर ने हमें देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, ये जगह खतरनाक है। एक बार जो यहाँ रात को आता है वो वापस नहीं जाता। उसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा और हमें समझ नहीं आया कि ये सपना था या हकीकत। हमने वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन प्लेटफॉर्म के पास जाने का रास्ता बंद हो चुका था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर हवा और तेज़ हो गई थी, जैसे कोई हमारा आसपास मंडरा रहा हो। दीपक ने एक और बार कहा, यार ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। मैंने भी उसी वक्त उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन ए के बाहर निकले, वहाँ एक और डरावनी छाया दिखाई दी। ये छाया बिल्कुल एक औरत जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ना पहचाना गया। उसका पैर ज़मीन से उठे हुए थे और वो धीरे धीरे हमें अपनी तरफ खींच रही थी। हम दोनों का सांस फूलने लगा। हमने जितनी तेज़ दौड़ लगाई उतनी ही तेज़ लग रही थी, जैसे कोई हमें पीछा कर रहा हो। आखिरी पल हम दोनों स्टेशन के बाहर निकल गए, लेकिन वो छाया अब भी स्टेशन के गेट के पास खड़ी होकर हमें देख रही थी। हमारे शब्द खत्म हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या देख लिया हमने आज, वो हकीकत था या सपना। लेकिन एक बात तो है, स्टेशन वाकई में भूतिया था। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है या फिर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंस हुआ है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया घटना में। तब तक के लिए बाय।